श्रावस्ती में तैनात महिला कांस्टेबल लता की मौत हादसे में नहीं हुई थी। क्योंकि शुरुआत में कहा गया था कि जिस कार में लता सवार थी, डंपर से टक्कर के बाद उस कार में आग लगी और उसी में लता अपने 5 वर्षीय बेटे लड्डू के साथ जलकर मर गई। शुरू-शुरू में ये खबरें सुर्खियाँ बनी, अखबारों ने इसको उठाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको छापा। लेकिन जैसे-जैसे जाँच की कड़ी आगे बढ़ी, तस्वीर बदलती चली गई। किस प्रकार से खुलासा हुआ, पुलिस यहाँ तक कैसे पहुँची, इस सारी साजिश के पीछे कौन था, कैसे रचा गया, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल 25 फरवरी की रात को सारी मीडिया में एक खबर सुर्खियाँ बनी थी कि डंपर की टक्कर से आग का गोला बनी कार और महिला कांस्टेबल और उसका बेटा जिंदा जल गए। ये खबर उस समय सुर्खियाँ बनी थी। प्रक्रिया के तहत पुलिस ने अगले दिन दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया। तो लता क्योंकि महिला कांस्टेबल थी और श्रावस्ती में उसकी तैनाती थी। तो जब लता का पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में पता चला कि लता के सर पर कोई गहरा जख्म था, जैसे किसी भारी चीज़ से उसके सर पर वार किया गया, तो सर की हड्डी टूटी हुई थी। और शुरुआत में जो उसका पति था दान सिंह, लता का जो पति था दान सिंह, जो मिलक के गाँव बहेटरा का रहने वाला था, उसने जो पुलिस को कहानी बनाई तो ये बताई थी कि मैं गाड़ी चला रहा था, लता और मेरा बेटा गाड़ी में बैठे थे। अचानक एक डंपर आता है, डंपर की झपट लगती है, कार पलट जाती है, कार में आग लगती है, मैं कूद जाता हूँ और मेरी पत्नी और मेरे बेटे जल जाते हैं। ये कहानी थी, जो पति दान सिंह ने पुलिस को उस समय बताई थी और मीडिया को बताई थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लता के सर में चोट आई तो कहानी बदल गई, क्योंकि लता के सिर में क्योंकि कार में आग लगी, आग से शरीर जलना चाहिए था, आखिर सर पे चोट कैसे आई? ये बिंदु एक पुलिस की जाँच में आगे बढ़ा कि इस पे जाँच की जाएगी तो मामला कुछ और जब पुलिस ने जाँच की, धीरे-धीरे पड़ताल की, तो पता चला कि खुद पुलिस वालों के होश उड़ गए कि श्रावस्ती में तैनात महिला कांस्टेबल लता की मौत नहीं, हत्या की गई थी। पहले पति ने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, कोल्ड ड्रिंक में कोई नशा दिया। जब वह बेहोश हो गई तो उसके सर पर भारी चीज़ से वार किया और उसके बाद जब ये काशीपुर गाँव पड़ता है, रामपुर जनपद में एक गाँव है काशीपुर, जब कार वहाँ पहुँची तो इस कार में आग लगा दी और बताया गया कि डंपर की टक्कर से कार आग का गोला बनी, कार में आग लग गई और उसकी पत्नी और उसका बेटा जिंदा जल गए। सोचिए कितनी बड़ी साजिश रखी थी दान सिंह ने, जो रामपुर के मिलक गाँव के बहेटरा का रहने वाला है। वह अपनी पत्नी जो महिला कांस्टेबल है लता को और अपने बेटे को जो 5 वर्ष का लड्डू था उसको लेकर ये नैनीताल गया था। नैनीताल घूमे, वहाँ से वापसी लौटने में रात के साढ़े 12 25 फरवरी की घटना थी, रात के साढ़े 10 साढ़े 11 बजे की वाक़या था। उस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया। सोचिए कि एक शख्स ने अपनी पत्नी को कितनी गहरी साजिश रची, कितना बड़ा प्लान लगा। प्लान के तहत पत्नी को नैनीताल लेके गया। पहले उसने बताया जा रहा है ये सोचा था कि नैनीताल में ही मैं इस घटना को अंजाम दूँ, लेकिन वहाँ उसका मौका नहीं मिला। तो वह अपने जिले में आया और वहाँ उसने सबसे बड़ा ये काम करा कि कार में आग लगा दी और ये कह दिया कि डंपर से टक्कर हुई, डंपर की टक्कर के बाद कार में आग लगी क्योंकि मैं अगली सीट पर था तो मैं एक तरफ गिर गया और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा जिंदा जल गए। यानी कि एक पिता ने ही अपनी पत्नी और अपने बेटे की जान ले ली, महिला कांस्टेबल की हत्या की है। बताया जाता है कि दान सिंह की ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी की भी दान सिंह की पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने अब पूरा खुलासा किया, पुलिस ने दान सिंह को गिरफ्तार किया, उसके साथियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इनको जेल भेजा जाएगा, लेकिन सोचिए कितनी बड़ी वारदात है। 25 फरवरी की घटना का पुलिस ने आज खुलासा किया है। दान सिंह ये मान रहा था कि पूरा केस अब एक हादसा बन के रह जाएगा। लोग मान लेंगे कि उसकी पत्नी की हादसे में मौत हुई है, कि कार में आग लगी और उसकी पत्नी मर गई, लेकिन पुलिस की जाँच में एक-एक पूरी तस्वीर बदल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यानी कि जो लता के सर पे चोट के निशान आए थे, जो चोट के जख्म बने थे, उसने पूरी कहानी को बदल दिया। दान सिंह घिर गया है। पुलिस पूछताछ में दान सिंह ने ये भी कबूल कहा है कि उसने अपने पति का बीमा करा रखा था, बीमे की रकम थी वह उसे मिलनी थी। साथ ही विभागीय क्योंकि महिला कांस्टेबल थी, जो वहाँ से पैसा मिलता वो भी उसको पति मिलता। इसी लालच में उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके साथ में अपने बेटे को मार दिया, जो 5 वर्ष का लड्डू था। 25 फरवरी की रात्रि को दान सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा एक सूचना दी गई कि यहाँ दुर्घटना हुई है। इस पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। दान सिंह जो मृतक महिला का पति था उसने एक तहरीर दी जिसमें अज्ञात वाहन के विरुद्ध तहरीर दी गई कि दुर्घटना हुई थी। उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाता है और विवेचना शुरू की जाती है। गहनता से विवेचना उपरांत इसमें अन्य तथ्य सामने आने शुरू हुए
और सीओ सिटी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई, जिसने बहुत सूक्ष्मता के साथ में सभी तथ्यों का परीक्षण किया। इसमें मृतक महिला को पति दान सिंह और रवि द्वारा कार में पेट्रोल डालकर जलाया गया था। महिला को नशे की गोलियां दी गई ताकि वाहन से वो उतर ना सके। महिला लेकिन इसके बावजूद वाहन से उतरने में कामयाब रही थी। जिंदा बचने पर इनके द्वारा उस पर पुनः प्रहार किया गया। उसमें गाड़ी के अंदर एक हथौड़ी रखी हुई थी, जिससे इसके सिर पर वार किया गया था। घटना कारित करने का जो मूल कारण था वो था मृतक की पत्नी जो थी वो पुलिस विभाग में कार्यरत थी, जिसके मृत होने की स्थिति में इनको क्लेम के तौर पर काफी पैसा मिलने वाला था। इस घटना में, इस आपराधिक षड्यंत्र में अन्य 4 व्यक्ति और शामिल थे। एक था रवि, दूसरा प्रदीप, नूर हसन और सलमान। इनमें से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, दान सिंह, नूर हसन और सलमान। वांछितों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। प्रदीप और रवि वांछित है, इनके पीछे हमारी टीमें लगी हुई है, जल्दी ये भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। महिला का अलावा ये कहाँ थाने में सर, कहाँ ये थानागंज का मामला है और रोड पर एक्सीडेंट की इन्होंने सूचना दी थी, लेकिन ये एक्सीडेंट ना होकर पूरा योजनाबद्ध तरीके से इसको घटना को अंजाम दिया गया है। ये हत्या कारित की गई और कार पर पेट्रोल डाला गया। इससे पहले महिला और बच्चे को नशीली गोलियां दी गई ताकि वो घटना के दौरान बच ना पाए, लेकिन महिला वाहन से निकलने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद में इनके सिर पर वार किया गया, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई थी। सर, महिला पुलिसकर्मी। कहाँ पोस्टेड थी? घटना के पीछे वजह मूलतः आर्थिक लाभ क्लेम लेने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। और भी तथ्यों की इसमें जानकारी की जा रही है, जैसा ये भी प्रकाश में आ रहा है कि इसका अन्य किसी महिला के साथ में प्रेम प्रसंग भी था। सर, इससे पहले भी पति द्वारा कोई घटना की गई थी? इसके पूर्व में भी इनकी पत्नी की डेथ हुई थी, वो भी सड़क दुर्घटना में हुई थी। हम उस पर भी बहुत सूक्ष्मता के साथ में परीक्षण कर रहे हैं कि क्या वो भी योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था। यदि उसमें भी इस तरह के कोई तथ्य आएंगे तो उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। सर, महिला कहाँ की रहने वाली है और कहाँ पोस्टेड थी? महिला के बारे में डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएगी। सर, पुलिस विभाग में ये घटना होना प्लस बच्चे के साथ ये घटना होना, तो क्या रह रहा है अरेस्ट केस है? क्योंकि आप देख ही रहे हैं, सूचना दुर्घटना की दी गई, लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत गहनता से सभी तथ्यों का अवलोकन किया। उसके बाद में इस नतीजे पर पहुंचे कि ये दुर्घटना न होकर योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है और हत्या कारित की। 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मृतक महिला है उसका पति दान सिंह, वो गिरफ्तार हो चुका है, और उसका जो सहयोगी था वांछित है अभी रवि, जो गाड़ी में उस वक्त मौजूद था, नैनीताल उसके साथ में गया था, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके 2 साथी और है जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, नूर हसन और सलमान। क्या इसको मैं पुलिस टीम को क्या जो खुलासा करा इनाम मिलेगा? हाँ, इसमें मेरे स्तर से 25,000 का टीम को इनाम दिया जा रहा है, इनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।